तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में r/12 कैसे प्रूव करें। तो चलते हैं। r/12 सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे इसका अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, लेप देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ठीक, इसका नाम हो गया प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे क्या लेंगे, सी, मतलब वक्रता केंद्र। अब यहाँ से देखिए ऐसे करके एक ये भी क्या है, एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या, परावर्तन के बाद थोड़ा सेंटर में गुजारना है। हाँ, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से क्या होता है, वास्तव में ये गुजरता है। ठीक, और बिंदु बी पे देखिए, बिंदु बी पे एक अभिलंब डाला गया जो कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजरता है। थोड़ा इधर बढ़ा देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये कोण क्या हो गया, साइन आई, और ये कोण हो गया साइन आर। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ पे साइन आई दिए, साइन आर, इसी आप उल्टा होकर भी लिखे साइन आर ऊपर भी दे सकते हैं। कहा कि दोनों कोण क्या है, समान है, बराबर है, दोनों कोण का कहा है, तभी तो लिखते हैं साइन आई बराबर साइन आर, तभी ना हम ये लिखते हैं। क्या समझ में? हाँ, तो ठीक, अब हम इस दर्पण का मान लेंगे नाम MN। ठीक, क्या, ए भी एक आपतित किरण हो गया जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से क्या गुजरता है, वास्तव में गुजरता है। ठीक, ये है वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे जान जाएंगे, यहाँ से थोड़ा मिटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसको दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको छोटी f से सूचित किया जाता है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहेंगे। और इस दर्पण का नाम लिख देंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, तो आइए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो जितना भी बायोडाटा है ये लिखेंगे कि ये इसमें क्या क्या है और क्या माने हैं और क्या नहीं माने। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना कि MN क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से वास्तव में गुजरता है। ठीक, यहाँ तक तो लिख नहीं, जैसे देखिए माना कि MN क्या है, माने ये MN क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, जिसमें AB क्या है, आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से गुजरता हुआ, फोकस F से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, प्रतीत नहीं हो रहा, वास्तव में गुजर रहा है। ठीक, यहाँ पे अब लिख देंगे, जैसे मान लिया जाए CP से लिख देंगे इसमें, जिसमें वक्रता त्रिज्या क्या है,
पी सी कोमा फोकस दूरी, ठीक। फोकस दूरी क्या लिखे देंगे, पी एफ। और लिखेंगे बिंदु बी पर अभिलंब डाला गया है। यहाँ देखिए बिंदु बी पे ये क्या है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या आप स्किल से बनाइएगा तो आपको अच्छा से बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ एक अभिलंब डाला गया बिंदु बी पे जो कि सी से निकल रहा, अभिलंब डाला गया तो लिखेंगे अब परावर्तन के नियम से, ठीक। अब इसमें लिख लेंगे हमें मालूम है, अब देखिए हमें इसमें क्या मालूम है, जैसे देखिए पी एफ हमें मालूम क्या है, पी एफ बराबर क्या है, पी एफ बराबर पी एफ फोकस दूरी, सॉरी फोकस दूरी, जिसको किससे सूचित करते हैं हम, छोटी एफ से, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे पी सी लिखेंगे, यहाँ देखिए पी सी पी सी, तो इसको लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बड़ी आर से सूचित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए कौन ए बी सी बराबर क्या, कौन सी बी एफ, जो ये कौन है वही है कौन, दोनों क्या बराबर, तो हम लिखेंगे कौन ए बी एफ, कौन ए बी सी होगा, सॉरी कौन ए बी सी बराबर क्या, कौन सी बी एफ, कौन सी बी एफ, ये क्या है कौन आई बराबर कौन आर, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये कौन देखिए और ये कौन देखिए, कौन सी बी एफ बराबर कौन एफ बी सी, कौन सी डी एफ बराबर कौन एफ बी सी, ये क्या एकांतर कोण, तर कौन से कहिएगा एकांतर कोण से, कहा कि देखिए आमने सामने का कोण जो है ये क्या है, एक समान है, मतलब एकांतर कोण से, ठीक। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज इस कोण के लिए, ठीक, सी एफ बी लिखेंगे, त्रिभुज सी एफ बी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा देख लीजिए और ये भुजा देखिए दोनों क्या समान है, क्या सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, इसको क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि यदि बी बिंदु पी के निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ लिख। अब आपका ये कैसे बी एफ बराबर पी एफ आप लिख दिया, हमको बतेंगे। मान लीजिए ये बिंदु है, डी बिंदु है, ये पी है, ये ऐसे गुजरा है, तो इसको मान लीजिए ऐसे देखिए
और ये देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पे त्रिभुज, और इसको मान लेना है जैसे यहाँ से ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या बी जो है ये पी के निकट है, ये क्या है बी बिंदु पी के निकट है। तो यहाँ पे बी एफ बराबर पी एफ। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर बी एफ। ठीक, तो अब हमको निकालना क्या, हमको बोल रहा है कि आर बराबर 2F निकालने के लिए, मतलब ई एफ तो हमको मालूम है, ई एफ हमको मालूम है, हमको बोला है ई वाला एफ निकालने के लिए, ये वाला एफ क्या होगा ये तो हमको मालूम है। तो आर बराबर 2F, तो हमको ई एफ निकालना, ई एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी सी, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए हम गए यहाँ तक का दूरी है, जैसे ये मेरा घर हो गया, ठीक, और ये हो गया मेरा बाज़ार। हम यहाँ से गए और यहाँ पे जाने के बाद हमको घर से खोला है कि नहीं तुम लौट के चले आओ, बाज़ार से आने का कोई ज़रूरत नहीं। मतलब क्या, हम यहाँ तक जो आप बोलेगा कि तू कितना दूर तक गेल रहे, तो हमको यहाँ तक दूरी निकालना, यहाँ तक दूरी निकालने के क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ तक की दूरी में, यहाँ मतलब यहाँ पूरे दूरी में इतना को दूरी घटा देंगे, ये दूरी हमको मालूम है कि इतना को बचल, ये वाला दूरी घटा देंगे तो हमको ये दूरी निकल जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम सी पी निकालना है, सी एफ, हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे सी पी माइनस पी एफ बराबर बी एफ। ठीक, और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे एक बराबर और यहाँ पे एक बराबर, जब दो बराबर आ जाए तो उसमें या का चिन्ह लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सी पी माइनस पी एफ बराबर, यहाँ पे लिख देंगे पी एफ तो लिख दें, यहाँ पे लिख देना है चूँकि क्या बी एफ बराबर पी एफ, क्या है यहाँ ये वाला लिखना, बी एफ के जगह पे, यहाँ बी एफ की जगह पे हम लिखें टी एफ, तो यहाँ साइड में लिखना चूँकि बी एफ बराबर पी एफ। ठीक, तो अब क्या करना है, देखिए सी एफ यहाँ रख देना। अब अपने अपने जाति के पास, जैसे मान लीजिए ये है लड़का लड़की का झुंड, ठीक, अब इसमें हम कहेंगे कि इधर लड़की लोग आ जाओ और इधर लड़का लोग आ जाओ, मतलब क्या अपना अपना झुंड में बट जाओ। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने अपने जाति के पास पहुँच जाओ, तो पी एफ, अब ये है इस तरफ माइनस में, इस तरफ जब माइनस में तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, पी एफ। ठीक, हम आपको लिखा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में पी एफ की दूरी क्या है, छोटी है, और यहाँ पे सी पी बराबर कितना, बड़ी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सी पी क्या है, सी पी आर, ठीक, बड़ी आर बराबर, यहाँ पी एफ क्या है, छोटी एफ प्लस छोटी एफ, तो इसको अब यहाँ लिखेंगे आर बराबर 2F। ठीक, तो इसलिए F बराबर R/2 प्रूव्ड। क्या हो गया, हमको यही निकालने बोला था ना, R बराबर 2F, ये सिद्ध करने बोला था। तो अब आपको ये वाला भी याद रखना है, आपको पूछ लेगा सूत्र में भी निम्न में से कौन सा सही है, और 4 को ऑप्शन दे देगा जिसमें एगो सही देगा बाकी गलत दे देगा। तो आपको ये भी याद रखना है निम्न में से कौन है R बराबर 2F का सूत्र। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार बढ़ सके, और हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।